Good morning, students. I hope you all are taking good care of yourself. So, let us continue chapter number 3 of Economics, Poverty as a Challenge. न्यू टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। अभी तक अपन ने ओवरव्यू की बात की थी पॉवर्टी की, और अपन ने क्या कंक्लूड किया था कि पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अराइज कर देती है। अब अपन बात करते हैं सोशल साइंटिस्ट को किस तरह से लगता है, सोशल साइंटिस्ट किस तरह से मेजर करते हैं पॉवर्टी को, उन्होंने क्या इंडिकेटर्स सेट कर रखे हैं पॉवर्टी को मेजर करने के। स्टूडेंट, सोशल साइंटिस्ट कौन होते हैं? ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो सोसाइटी को स्टडी करते हैं, सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और फिर अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं। ठीक है, तो उनको सोशल साइंटिस्ट बोला जाता है। सोसाइटी से रिलेटेड मैटर्स को स्टडी करने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं। तो सोशल साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स बहुत सारे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं पॉवर्टी को एनालाइज करने के। सबसे पहला इंडिकेटर है सोशल इंडिकेटर। सोशल इंडिकेटर बहुत ही बेसिक इंडिकेटर्स है। सबसे फर्स्ट है इलिटरेसी लेवल। स्टूडेंट्स, इलिटरेसी लेवल देखो क्या होता है। अगर कोई पर्सन इलिटरेट है, कोई पर्सन एजुकेटेड इतना नहीं है, तो उसके पॉवर्टी में आने के चांसेस या पॉवर्टी फेस करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन को लाइबिलिटी से असेट में कन्वर्ट करने के लिए एडुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट अगर एजुकेशन नहीं होगी तो ना ही वो इंडिविजुअल अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकता है और ना ही वो कंट्री का डेवलपमेंट कर सकता है। तो इलिटरेसी लेवल इज वन सच इंडिकेटर विच शोज दैट अ पर्सन इज फेसिंग पॉवर्टी। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है, जो पर्सन पुअर होते हैं उनके अंदर इतने न्यूट्रिशन नहीं होते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पाता है ना, फूड की शॉर्टेज होती है। माल न्यूट्रिश्ड होते हैं, अंडर न्यूरिश्ड होते हैं। तो जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर आयोडीन, सब कुछ नहीं मिल पाएगा, आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उस प्रॉब्लम को रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो उस डिजीज को रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि अगर ये डिजीज को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, कोई भी जनरली कोई भी डिजीज को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स ही इज पुअर, क्योंकि उसको बचपन में उतना उसको न्यूट्रिशन नहीं मिले, इसलिए तो वो आज रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगेन ये एक और इंडिकेटर है जो डिटरमाइन करता है कि ये पर्सन पॉवर्टी फेस कर रहा है या नहीं कर रहा। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है, पॉवर्टी जो जो पुअर पीपल होते हैं वो कोई पॉश एरिया, कोई कोई रिच सोसाइटी में तो रहने वाले होते नहीं है, राइट। वो अपनी ही कोई एक झुग्गीज में, अपना ही कोई स्लम एरिया में रहते हैं और वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं होती हैं। अगर उनको इजिली हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, इसका मतलब क्या है, वो पुअर है, क्योंकि वो रही ऐसी जगह रहे हैं जहाँ पे एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर फैसिलिटीज का। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब देखो क्या है, जब बच्चे थे तो पुअर थे, पढ़ाया गया है नहीं, वो इलिटरेट है, इतना पढ़े लिखे नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी इतनी इजिली ग्रैब नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे एक लिटरेट पर्सन ग्रैब कर सकता है, वहां पे एक इलिटरेट पर्सन जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर सकता। देन लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही, प्रॉपर क्लीनलीनेस नहीं है। क्यों? बिकॉज यू आर लिविंग इन दैट प्लेस where there is no availability of safe drinking water and where there is no proper sanitation facilities. अब जब आप ऐसी जगह पे रहोगे तो ऑब्वियसली आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी, और नहीं मिल पाएंगे तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इंसान पुअर है, बिकॉज ही इज लिविंग इन सच लोकेलिटी वेयर द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज आर नॉट एट ऑल अवेलेबल। ठीक है, तो दीज आर द सोशल इंडिकेटर्स जो सोशल साइंटिस्ट ने दिए। इसके बाद सोशल साइंटिस्ट ने कुछ पॉपुलर इंडिकेटर्स दिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, इनको अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, सोसाइटी से लोगों को एक्सक्लूड करना। किन लोगों को एक्सक्लूड करना? स्टूडेंट्स, पुअर पीपल को एक्सक्लूड करना। तो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? सोसाइटी से जब पुअर पीपल को एक्सक्लूड किया जाता है तो उसको सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है। अब इससे पॉवर्टी का क्या लेना देना है, जरा वो देखते हैं अपन। ये देखो, अगर हम किसी पुअर पीपल को, पुअर इंडिविजुअल को या कुछ पुअर पीपल को अगर अपन एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो जो एक ये वाला इंडिविजुअल, जो ये इंडिविजुअल फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पा रहा है, यूज कर पा रहा है, बेनिफिट्स को यूज कर पा रहा है, वो बेनिफिट्स, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज इस पर्सन को नहीं मिलेंगी। और जब उसको नहीं मिलेंगी तो वो इंसान और भी ज्यादा पुअर हो जाएगा। यही है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन एक प्रोसेस है जिसमें हम
पर्सन को, पुअर पीपल को एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी से एक्सक्लूड करते हैं। और जब हम उसको वेल डेवलप्ड सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देते हैं तो उसको बेनिफिट्स, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती विच इज अवेल्ड और विच इज एंजॉयड बाय अ पर्सन हु इज अ बेटर ऑफ, ठीक है, हु इज अ बेटर पर्सन एज कम्पेयर टू द पुअर पर्सन, जो एक उससे बेटर पर्सन, जो एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी में रह रहा है, वो जितना अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता है वो नहीं कर पा रहा है, और नहीं करने से वो इंसान और ज्यादा पुअर हो जाएगा। इसी को सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है स्टूडेंट। Social exclusion is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that rich enjoy. जो उससे अच्छा पर्सन एंजॉय कर सकता है वो नहीं कर सकता। आप लोगों ने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा, स्टूडेंट्स एक रिच सोसाइटी है जहाँ बड़े बड़े बंगलोज बने हुए हैं, वहां पे आप नहीं, वहां पे हमको नहीं देखने को मिलता कि दो तीन झुग्गी झोपड़ी में बहुत एक पुअर फैमिली रह रही है, नहीं हो सकता। जो पुअर फैमिलीज हैं वो अपनी ही एक डिमार्केटेड एरिया में रहते हैं, अपने स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी अपनी आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, वो किसी रिच सोसाइटी में नहीं इन्वॉल्व हो सकते। क्यों? Because they are excluded from the society. They're excluded from the benefits which are being availed, which are being enjoyed by the better person who is living in a well established society. इसीलिए उनको जब ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगे तो वो और इंसान क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी अ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। बहुत अच्छा पॉइंट है, समझो इसको। कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, रीजन भी यही है और रिजल्ट भी यही है। स्टूडेंट्स, होता क्या है, अगर एक पुअर पर्सन है, पॉवर्टी फेस कर रहा है, उसको सोशली एक्सक्लूड करा गया है। सोशली एक्सक्लूड करा गया मतलब उसको एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी से हटाया गया, एक्सक्लूड किया गया। अब जब उसको वेल डेवलप्ड सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देंगे तो उसको बेनिफिट, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी जो उससे बेटर पर्सन को मिल पा रही है। और आप खुद सोचो कि ऐसा करने से जब उसको फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी, बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे, तो वो इंसान और क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। मतलब पुअर से ही स्टार्ट होके वो इंसान और भी ज्यादा पुअर हो गया। इसी को बोला जाता है सोशल एक्सक्लूजन। रीजन क्या है इसका? सोशल एक्सक्लूजन। वो इंसान पुअर था, इसलिए उसको सोशली एक्सक्लूड किया गया। अब जब वो सोसाइटी से एक्सक्लूड हो गया, उसको इतने बेनिफिट्स नहीं मिले, बेनिफिट्स नहीं मिले तो वो इंसान और भी ज्यादा पुअर हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट भी पुअर है और एंडिंग पॉइंट भी पुअर है। इसी को कहा जाता है कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। एग्जाम्पल, इंडिया का एग्जाम्पल दे स्टूडेंट्स, वर्किंग कास्ट, वर्किंग ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। जो कास्ट सिस्टम, जो बैकवर्ड कास्ट है स्टूडेंट, जो बैकवर्ड क्लास है, आज भी देखा जाता है कि जो बैकवर्ड कास्ट, जो लोअर कास्ट है, उनके सामने उनको ऐसा सोशल एक्सक्लूजन का प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। विलेजेस में आप जाके देखोगे तो कुछ ऐसी लोअर कास्ट है जो विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेस्ट बेनिफिट्स, फैसिलिटीज अवेल्ड बाय अदर पीपल इन द सेम विलेज। ठीक है, तो उनको सोशली एक्सक्लूड किया जाता है। जो चीज प्रायोरिटीज जो है वो उनके लिए सेट की जाती है, जो अच्छे पर्सन है, जो अपर कास्ट है, और लोअर कास्ट को एक तरह से एक्सक्लूड किया जाता है। तो इस तरह का एक्सक्लूजन हटाना चाहिए। इनको एक्सक्लूड ना करके इनको इंक्लूड करेंगे तो शायद वो लोग पुअर से, इस विशियस सर्कल से, जो ये विशियस सर्कल है, इससे बाहर आ पाएंगे। तो ये सोशल एक्सक्लूजन। वल्नरेबिलिटी की स्टूडेंट्स बात करते हैं। वल्नरेबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? देखो, कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ ग्रुप्स की एक प्रोबेबिलिटी या चांस की आगे जाके वो पॉवर्टी फेस कर सकते हैं। पुअर तो है वो, ऑल्दो वो पुअर और हो सकते हैं, उसको वल्नरेबिलिटी कहा जाता है, कि प्रोबेबिलिटी या चांस कि ये पर्सन जो है ये और भी ज्यादा पुअर हो सकता है एक्सट्रीम कंडीशंस में। एक्सट्रीम सिचुएशंस, कुछ अगर प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो एक दूसरा पर्सन में भी उसको इतना अफेक्ट नहीं करके जाएगा, बट दूसरे पर्सन को, जो एक पुअर पर्सन है ऑलरेडी, उसको हद से ज्यादा अफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि वो एक वल्नरेबल सेक्शन है। और इसी को वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। वल्नरेबिलिटी एज अ मेजर ऑफ पॉवर्टी डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज, जैसे कि बैकवर्ड कास्ट, उनको ऑलरेडी सोशल एक्सक्लूड कर दिया तो बैकवर्ड कास्ट, और इंडिविजुअल्स, विडो और फिजिकली हैंडीकैप्ड। जो विडो और फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, बेसिकली बैकवर्ड कास्ट, विडो और फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये लोगों की सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स्ट है। आगे आने वाले सालों में अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो इनका इनका जो सबसिस्टेंस है, इनका जो सर्वाइवल है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि इनको, ये दूसरों पे डिपेंडेंट है। इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले से ही ये झेल रहे हैं, और अगर एक और बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी तो ये उसको नहीं, उससे कोप अप नहीं कर सकते। Of becoming or remaining poor in upcoming years, it describes the greater probability of becoming more adversely affected than other people when bad time come from everybody. जब हर किसी के लिए बैड टाइम आएगा, जब हर किसी के लिए एक बुरा टाइम आएगा, उस टाइम पे ये लोग कुछ ऐसे हैं, बैकवर्ड कास्ट, विडो, हैंडीकैप, जो नहीं सर्वाइव कर सकते, जो नहीं उससे कोप अप कर सकते एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। एग्जाम्पल क्या है? फ्लड, अर्थक्वेक, फॉल इन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। मेरे को आप खुद सोच के बताओ स्टूडेंट्स, अगर अर्थक्वेक आ गया एक सिटी में, तो वहां पे कौन सा पर्सन जो है उससे कोप अप कर सकता है? एक रिच उसको वो दोबारा से बना सकता है? नहीं बना सकता। और एक पुअर कौन कर सकता है? ऑब्वियसली रिच। वो एक बड़ा सा बंगलो फिर से बना सकता है, उसके पास इतनी सेविंग्स है। But what about poor? He's not having sufficient saving. He's just having that particular home which has been destroyed by the earthquake. ठीक है, तो वो नहीं कर सकता।
वहीं पे सेम सिचुएशन आप डाल डाल के देखो एक नॉर्मल पर्सन की और फिजिकली हैंडिकैप्ड और विडो, ये ऐसे लोग हैं जो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर अर्थक्वेक की सिचुएशन आती है तो ज्यादा अफेक्ट किसको करके जाएगा? वो ऑब्वियसली फिजिकली हैंडिकैप्ड और विडो, बिकॉज दे आर वल्नरेबल, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वल्नरेबिलिटी। ठीक है, इन इसी को वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। ये वल्नरेबल है, ये वल्नरेबिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आगे जाकर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें ये कोप अप नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू द अदर नॉर्मल पर्सन। ठीक है, अब अपन ने पॉपुलर इंडिकेटर्स भी कर लिए हैं स्टूडेंट्स। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, पॉपुलर इंडिकेटर्स कर लिए। अब अपन करते हैं मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स, दैट इज लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन। लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन अपन पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन में। लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन बेसिकली क्या है कि एक लेवल ऑफ इनकम, एक इनकम का लेवल फिक्स कर लिया, कंजम्पशन का लेवल फिक्स कर लिया, इससे ज्यादा है आपका तो वेल एंड गुड, आप पॉवर्टी से अब हो। और अगर आप इससे बिलो कमा रहे हो या बिलो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, दैट मींस यू आर फेसिंग पॉवर्टी। इसी चीज को अपन पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन में। स्टूडेंट्स, पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पॉवर्टी को मेजर करने में हेल्प करती है। पॉवर्टी लाइन बेसिकली दो मीडियम्स को यूज में लेती है, मीडियम्स को, लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ कंजम्पशन। इन्हीं के दोनों, इन दोनों लेवल्स पे ही ये पॉवर्टी को मेजर करती है। ये मेजर करती है कि एक इंसान पॉवर्टी फेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ कंजम्पशन के बेसिस पे कि इतना लेवल ऑफ इनकम वो कमा पा रहा है या नहीं, इतना लेवल ऑफ कंजम्पशन वो कर पा रहा है या नहीं। नहीं तो पुअर है, हाँ तो वो पुअर नहीं है। इसके बाद एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है स्टूडेंट्स की, पॉवर्टी लाइन जो है वो वेरी करती है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। टाइम टू टाइम क्यों? क्योंकि 10-12 साल पहले जो एक चीज आपको 2 रुपए में मिल रही होगी, वो आज के टाइम पे आपको 20 रुपीज में मिल रही होगी। तो टाइम टू टाइम प्राइसेस इंक्रीज होते हैं ना, इस वजह से टाइम टू टाइम पॉवर्टी लाइन भी वेरिएट होती है। प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस का एग्जांपल दे रखा है। ये मत समझना कि इंडिया की जो पॉवर्टी लाइन है, इंडिया की जो पॉवर्टी लाइन है वही यूएसए की भी पॉवर्टी लाइन होगी, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। अपनी अपनी कंट्रीज का जो डेवलपमेंट लेवल होता है, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया जाता है। अब सब सब अब देखो यूएसए में स्टूडेंट्स क्या होता है, कार जो है उसको एक बेसिक नीड माना जाता है। अगर आपके पास कार नहीं है, आप कार को ओन नहीं करे, दैट मीन्स यू आर पुअर। वहीं पे इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया में आज भी कार को एक लग्जरी आइटम माना जाता है। हमारी कंट्री में इतने सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं जो बिना कार के हैं, बट स्टिल दे आर नॉट फेसिंग पॉवर्टी। They are not poor, they are having sufficient income, sufficient consumption level, but they are not having car। तो यूएसए में क्या है, कार होना एक बेसिक नीड है, जबकि इंडिया में उसको लग्जरी आइटम माना जाता है। हमारी इंडिया में जो एक बेसिक नीड है वो हो सकता है दूसरी कंट्री में एक लग्जरी आइटम हो, इसलिए कंट्री टू कंट्री पॉवर्टी लाइन वेरी करती है। अब जरा अपन लेवल ऑफ कंजम्पशन और लेवल ऑफ इनकम की बात करते हैं स्टूडेंट्स। लेवल ऑफ कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन, लेवल ऑफ कंजम्पशन और लेवल ऑफ इनकम डिसाइड करने से पहले कुछ बेसिक अमेनिटीज को कंसीडर किया जाता है, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, फुटवियर हो गया, फ्यूल, ऑयल, लाइटिंग, इन सबको इंक्लूड करके ही लेवल ऑफ कंजम्पशन और लेवल ऑफ इनकम को डिसाइड किया जाता है। लेवल ऑफ कंजम्पशन की स्टूडेंट बात करें तो रूरल एरियाज में कि 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे एटलीस्ट उसको कैलोरी को कंज्यूम करना पड़ेगा। वहीं पे अर्बन एरियाज में उस पर्सन को 2100 कैलोरी एक पर्सन को एक डे में कंज्यूम करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम डिफरेंस क्यों है, रूरल में 2400, अर्बन में 2100 क्यों? बेटा डिफरेंस का सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये है कि रूरल एरियाज में फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, जबकि अर्बन एरियाज में इतना नहीं होता, इसीलिए कैलोरी कंजम्पशन भी कम है। हम लेवल ऑफ इनकम की बात करते हैं तो रूरल एरियाज में 816 पर पर्सन पर मंथ, एक इंसान को एक महीने में रुपीज 816 कमाने पड़ेंगे एज पर 2011-12 सेंसस। और अर्बन एरियाज में रुपीज 1000 पर पर्सन पर मंथ कमाने पड़ेंगे। अब अगेन डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए वजह से है बेटा कि जो गुड्स के जो प्राइजेस है, वो गुड्स के प्राइजेस अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द रूरल एरिया। ठीक है, इसलिए काफी असेंशियल आइटम्स के जो प्राइस होते हैं वो ज्यादा होते हैं रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज। इस वजह से ही जो प्राइसेस सेट किए गए हैं वो भी ज्यादा हैं अर्बन एरिया में एज कम्पेयर टू द रूरल एरिया। ऐसे ही फैमिली ऑफ 5 को कंसीडर करें तो आप 816 को 5 से मल्टीप्लाई करके, अगर 5 जनों की फैमिली है तो 4080 वो कमाएंगी पर मंथ में। और अर्बन एरिया में रहे तो 5000 पर मंथ। आप 3 की कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट ये एक पॉवर्टी लाइन है। ये एक डिसाइड कर रखा है, एस्टिमेट कर रखा है कि इतना तो आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, इतना तो आपको इनकम अर्न करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो पॉवर्टी लाइन के अबव आना।
फिर अपन बात करते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने में इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स, इंडिया की अगर अपन बात करें तो एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने की। एनएसएसओ स्टूडेंट्स 1950s में स्टैब्लिश हुई थी, जो सैंपल्स सर्विस कंडक्ट करवाती है और सैंपल्स के बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि पॉवर्टी लाइन किस तरह से होनी चाहिए। उसी तरह से अगर अपन देखें दो डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कंपेयर करने के लिए कि कौन सी डेवलपिंग कंट्री कौन सी कंट्री में किस तरह की पॉवर्टी, कैसे वो पॉवर्टी फेस कर रहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है। क्या फिक्स कर रखा है? $1.9 पर पर्सन पर डे, कि एक पर्सन को कम से कम एक $1.9 तो उसको कमाने ही पड़ेंगे, मतलब अप्रोक्स 140 रुपीज तो उसको कमाने पड़ेंगे एक दिन में अगर वो चाहता है पॉवर्टी से अब आना। तो वर्ल्ड बैंक ने ये स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है। वहीं पे अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। So that's it for today, students. Okay, these are certain questions and you have to tell me the answer of these questions in comments. Tell me any one social indicator used to measure poverty. बहुत सारे social indicator बताए तो उसमें से कोई एक indicator बता दो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू पॉपुलर इंडिकेटर्स जो बहुत क्रूशियल है, बहुत पॉपुलर है, आपको सेपरेटली मैंने बताया. And last question, social exclusion is both dash and dash of poverty. Social exclusion is dash and dash of poverty. ठीक है. So that's it for today, students.